दोस्तों, जब पांडव 13 वर्ष के वनवास में थे, तो भीम को द्रौपदी की अपमान की यादें हमेशा सताती रहती थी। वो चाहते थे कि द्रौपदी हमेशा खुश रहे, लेकिन उन्हें कभी ये महसूस नहीं हुआ कि वो कभी द्रौपदी को खुश कर पाएंगे, क्योंकि द्रौपदी हमेशा उदास रहती थी। भीम हमेशा सोचा करते थे कि आखिर क्यों द्रौपदी उदास रहती है। भीम अपनी शक्ति से हजारों स्त्रियों को सेटिस्फाई कर सकते थे, लेकिन वो कभी द्रौपदी को नहीं कर पाते थे। वनवास के बाद सारे भाई में कुछ न कुछ बदलाव आ चुके थे। युधिष्ठिर ने धर्म और संयम को अपना लिया था। अर्जुन और भीम ने भी विनम्रता, अनुशासन सीख लिया था। पर क्या द्रौपदी ने कुछ सीखा था? क्या उनमें कुछ बदलाव आए थे? द्रौपदी कहती हैं कि मैं कृष्णा से प्रेम करती हूँ। नहीं, आपका प्रेम किसी और के लिए है। आपको सच बोल देना चाहिए। और वो कहती हैं, मैं सूत पुत्र कर्ण से प्रेम करती हूँ। ये बात सुनकर पांडवों को शौक लगता है। उन्हें समझ नहीं आता है कि उन्हें द्रौपदी पर गुस्सा आना चाहिए या फिर खुद पर शर्मिंदा होना चाहिए। पर भीम और अर्जुन के लिए ये बात स्वीकार करना बहुत ही मुश्किल था कि उनकी पत्नी कर्ण से प्रेम करती है। एक दिन वन में भ्रमण करते वक्त द्रौपदी एक जामुन के पेड़ के पास जा पहुंचती है और वो देखती है कि उस पेड़ पर एक प्यारा सा जामुन का फल लगा हुआ था। उसे देखकर द्रौपदी से रहा नहीं जाता है और वो उस फल को तोड़ लेती है। पर जैसे ही वो उस फल को तोड़ती है, पेड़ जोर से बोलता है, ये आपने क्या कर दिया? ये फल यहाँ पर पिछले 12 सालों से लगा हुआ था और आज शाम को एक ऋषि अपनी तपस्या पूरी करने वाले थे और उसी फल से वे अपना पहला भोजन करने वाले थे, लेकिन अब ये फल तुम्हारे स्पर्श से अशुद्ध हो चुका है और अब वो ऋषि भूखे रह जाएंगे और उस पाप का भार तुम्हारे ऊपर होगा। द्रौपदी यह सुनकर घबरा जाती हैं और वो अपने पतियों को वहां पर बुलाती हैं। सबसे पहले वो भीम से कहती हैं कि आप तो बहुत ताकतवर हैं, क्या आप इस तोड़े हुए फल को पेड़ से दोबारा लगा सकते हैं? भीम गिल्ट में ही सर हिलाते हैं और कहते हैं, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। फिर वो अर्जुन के पास जाती हैं। अर्जुन से कहती हैं, क्या तुम्हारे तीर इस टूटे हुए फल को दोबारा इस पेड़ में लगा सकते हैं? नहीं, लेकिन वो भी ऐसा नहीं कर सकते थे। वो सारे स्किल और स्ट्रेंथ का कोई भी काम कर सकते थे, लेकिन एक तोड़े हुए फल को पेड़ में दोबारा लगाना पॉसिबल ही नहीं था। ये सारी बातें पेड़ सुन रहा था और आखिरी में द्रौपदी से बोलता है, द्रौपदी, अगर आप सच में प्रतिव्रता होती तो आप खुद इस फल को इस पेड़ से जोड़ सकती थी। यह सुनकर द्रौपदी हैरान हो गई और बोली, मैं तो प्रतिव्रता हूँ। भले ही मेरे 5 पति हैं, पर नियम के अकॉर्डिंग मैं हर साल एक पति के साथ रहती हूँ। Then the tree replied and said कि आप झूठ बोल रही हैं। आपके मन में आपके पतियों के अलावा कोई और भी है। द्रौपदी कहती हैं कि मैं कृष्णा से प्रेम करती हूँ, लेकिन एक मित्र के रूप में, प्रेमी के रूप में नहीं। ट्री रिप्लाइड एंड सेड, नहीं, आपका प्रेम किसी और के लिए है। आपको सच बोल देना चाहिए। पेड़ के बार बार कहने पर द्रौपदी टूट जाती हैं और वो ये सोचते हैं कि कहीं ऋषि उनके झूठ बोलने के कारण भूखे न रह जाएं और उसके कॉन्सिक्वेंसेस उन्हें झेलने पड़े। और बहुत सोच विचार कर वो सोचती है कि मुझे सच बोल देना चाहिए। और वो कहती हैं, मैं सूत पुत्र कर्ण से प्रेम करती हूँ और मुझे इस बात का रिग्रेट है कि मैंने उनसे सिर्फ उनकी कास्ट की वजह से विवाह नहीं किया। अगर मैंने कर्ण से विवाह किया होता तो ना ही मुझे दांव पे लगाया जाता, ना ही मेरा वस्त्र हरण होता और ना ही मुझे उनके द्वारा वैश्या कहा जाता। ये बात सुनकर पांडवों को शौक लगता है। उन्हें समझ नहीं आता है कि उन्हें द्रौपदी पर गुस्सा आना चाहिए या फिर खुद पर शर्मिंदा होना चाहिए। एंड दे रियलाइज्ड दे हैड फेल्ड हर। पर अपना सच बोलकर द्रौपदी पवित्र हो जाती है और वो उस जामुन के फल को दोबारा उस पेड़ में लगा पाती है। और उसी शाम ऋषि ने अपनी तपस्या पूरी की, स्नान किया और उस फल को खाया और उन्होंने पांडवों को और उनकी पतिव्रता पत्नी को आशीर्वाद दिया। पर भीम और अर्जुन के लिए ये बात स्वीकार करना बहुत ही मुश्किल था कि उनकी पत्नी कर्ण से प्रेम करती है, क्योंकि कर्ण अर्जुन का कॉम्पिटिटर भी था। और ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है, पर एक दिन वो युधिष्ठिर को द्रौपदी का पैर छूते हुए देखते हैं, जिसपे वे दोनों युधिष्ठिर से एक्सप्लेनेशन मांगते हैं।
युधिष्ठिर उनसे कहते हैं, अगर तुम सच जानना चाहते हो तो आज रात को मत सोना। और वो दोनों ऐसा ही करते हैं और आधी रात बीत जाती है। फिर वो देखते हैं कि उनकी गुफा के बाहर एक लाल बरगद का पेड़ उगता है और उस पेड़ के बीच 9 लाख देवता देवी को इन्वोक करते हैं। और फिर वो ये देखते हैं कि द्रौपदी वहां पर प्रकट होती है और वे देवता उन्हें सोने के सिंहासन पे बैठाकर उनका अभिषेक करते हैं। ये सब देखकर भीम और अर्जुन को समझ आ जाता है कि द्रौपदी कोई आम स्त्री नहीं, देवी का रूप है और वे उनकी रक्षा तक नहीं कर पाए। दोस्तों, ये स्टोरी महाराष्ट्र की एक लोक नाटक से है जिसका नाम जम्बुल आख्यान है, क्योंकि जामुन का फ्रूट टंग को पर्पल कर देता है, जो कि हमें ये बताता है कि हम कितने राज छुपाते हैं। पर इस कहानी से और मुझे खुद से ये लगता है कि लोक नाटक इंसान की फ्लॉज को भी एम्ब्रेस करता है। आपके इस बारे में क्या थॉट्स हैं? प्लीज राइट इट डाउन इन द कमेंट बॉक्स बिलो एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।